मॉर्निंग टू ऑल। आज फिटनेस मॉर्निंग का हम लोग का 610वां एपिसोड है। और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। आज भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं जो पटना से हैं। आज हम लोगों को बताएंगे हम अपने आप को किस तरह से ठीक रख सकते हैं और लोगों को कैसे ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रमोद कुमार सर को, जो पटना से हैं, हम लोगों को बताएंगे। आ, इसके लिए सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू माहिर सर, बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग किया और आप तो एवरग्रीन होस्ट हैं। जब कहें तो आप तैयार रहते हैं, तो वेलकम इनके सर। लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और आप सब अपने लिए भी जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सुबह सो करके आए हैं और रेगुलर है, 610वां एपिसोड हो गया। जैसे कि माहिर सर बता रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। ये सब मिल करके हम लोग कर रहे हैं। बीच में हम कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहे थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम ऐसे पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। अक्सर हम भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पर ध्यान देते हैं, लेकिन फाइबर भी उतना ही जरूरी है। और खास करके अच्छे पाचन और आंतों के स्वास्थ्य के लिए फाइबर एक्चुअली है क्या। फाइबर पौधों से मिलने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हमारा शरीर पूरी तरह पचा नहीं पाता है। हालांकि पचता नहीं है, लेकिन पाचन प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। फाइबर दो तरह का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, दो तरह का होता है। और दोनों हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सॉल्युबल फाइबर की अगर हम बात करें तो घुलनशील फाइबर पानी में घुल करके जेल जैसा पदार्थ बनाता है। और इसका फायदा क्या है? पाचन को धीमा और संतुलित बनाता है, ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हमारा सॉल्युबल फाइबर सहायक होता है। कहाँ से मिलेगा हम लोग को? ओट्स में होता है, सेव में होगा, दालों में होगा, चिया सीड्स और बार्ली, जौ में। अघुलनशील इनसॉल्युबल फाइबर, अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुलता। यह भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करता है। फायदा क्या है? कब्ज से बचाव करता है, आंतों की गतिविधि को बेहतर बनाता है, पाचन को नियमित रखता है। इसका सोर्स क्या है? साबुत अनाज, ब्राउन राइस, गेहूं का चोकर और हरी सब्जियां। पाचन के लिए फाइबर का क्या महत्व है? तो फाइबर हमारे पाचन के लिए कई तरह से फायदेमंद है। ये हमारे स्टूल को नरम और नियमित बनाता है, कब्ज को रोकता है, आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, गट हेल्थ को सुधारता है, पाचन तंत्र को स्वतंत्र रखता है। इसी वजह से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। और फाइबर खाद्य पदार्थ क्या है? जैसे फल में हो गया, सेव हो गया, नाशपाती हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, इसमें फाइबर होता है। सब्जी में गाजर हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, लौकी हो गया। अनाज में ओट्स, ब्राउन राइस, साबुत गेहूं। दाल में चना, राजमा, मसूर और मूंग। नट्स, नट्स और बीज में क्या है? बादाम के में मिलता है, ये अलसी में मिलता है, चिया सीड्स में। ये खाद्य पदार्थ को हम लोग को भोजन में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिल सके। अब इसका आवश्यकता कितना है? प्रति वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 25 से 35 ग्राम फाइबर लेने की आवश्यकता है। लेकिन आधुनिक आहार जो हम लोग ले रहे हैं उसमें फाइबर नहीं होता है। तो फाइबर की मात्रा को भी सावधानी से लेना है। एकाएक अचानक ही आज सुन लिए तो हम अचानक से फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें, नहीं। धीरे धीरे हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। और जहाँ इसका है, जितना लेना उतना हमको लेना, 25 से 35 ग्राम पर डे। अगर अचानक आप फाइबर की मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, और बहुत अच्छी अधिक अगर फाइबर आप लेंगे तो पेट में गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। अचानक नहीं, अगर रेगुलर में है, आप ले रहे हैं फाइबर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये नहीं कि अचानक से हम फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें, धीरे धीरे करके बढ़ाना है हमको।
ऊपर से लेना होगा। इसके लिए हमारा फूड सप्लीमेंट भी आता है फाइबर, उसको आप 1 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। हालांकि हम लोग ट्रेनिंग में 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम बताया गया था, लेकिन आज की आवश्यकता को अगर आप भोजन में कम फाइबर का उपयोग